महाकानिका तथागत भगवान बुद्ध जी ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਧੀਸੱਤਵ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ और आप सब सूझबन का स्वागत करते हुए आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये नाल ही मैं आप जी नूं दसना चाहता हाँ कि ये डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी का मीडिया विंग है तो जिसनों आप स्काई चैनल 765 ते देख रहे हो। ये प्रोग्राम हर संडे 6 तो लैके 7 बजे तक पेश किया जाता है। तो यही प्रोग्राम फिर बुधवार नूं 2 तो लैके 3 बजे तक पेश किया जाता है। इसनों आप सारी दुनिया में देख सकते हो। जस्ट लॉग ऑन kanchytv.co.uk और या फिर धन भीमा धन यूट्यूब चैनल के उत्ते देख सकते हो। आप जी नूं बेनती है कि प्रोग्राम नूं देखो, लाइक करो, शेयर करो ते सबसक्राइब भी करो जरूर। आप जी दे बड़े असीं धन्नवादी होवांगे। तो आप जी नूं बेनती है कि अगर आप साडी किसी तरह की फाइनैंशियल तौर पर हेल्प करना चाहते हो तो जो टैलीविजन के उत्ते इन्फॉर्मेशन चल रही है उन्होंने फॉलो करो ਅਤੇ ਅਸੀਂ आप जी दे बड़े धन्नवादी होवांगे। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ इसी प्रोग्राम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ सूचना है कि ਅਸੀਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ स्वागत ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ बड़े खास मेहमान हैं साढ़े सुरेश मान्यवर जी। सो आप सब बहुत बहुत स्वागत है जी आपका, थैंक यू। आपने हमारी रिक्वेस्ट को माना और आज आप आए, वेलकम। थैंक यू बसंत साहब जी। सबसे पहले तो मैं लोटस टीवी के सभी दर्शकों को मैं हैप्पी रिपब्लिक डे एंड विश करना चाहता हूँ और सभी धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ मेरी ओर से और डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी की ओर से। और मैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक खास टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू। आज का जो प्रोग्राम है बड़ा ही खास है। आज ये इस करके खास है कि इस दिन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 तरीक नूं है, क्योंकि 26 तरीक नूं साडा प्रोग्राम नहीं हुंदा, इस करके असीं अज 25 तरीक नूं मना रहे हैं। तो इहदे नाल ही ये है कि साडे लई बहुत खासकर बहुजनां दे लई बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। सो इहदे नाल ही बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने अते 18 दिन दी सख्त मेहनत दे नाल संविधान सानू लिख के दिता। उन्होंने सेहत भी ठीक नहीं सी पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सारा भारत उन्होंने इस कुर्बानी इस मेहनत नू नमन करता है तो जिन्होंने दी बदौलत भारत के हर नागरिक नू बराबर के हक मिले हैं। अज असीं भारत के दे दिवस के उत्ते इतिहास बारे गल करांगे। जो अज दे मेहमान साडे नाल हन तो मैं उन्होंने चाहांगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन दियाँ प्रिंबल्स हैं वो पहला पढ़िया जान। वो आप जी नूं सब तो पहला ये बहुत ज़रूरी है कि रिपब्लिक डे का होवे ते आपां बाबा साहब दी जो प्रिंबल्स है। थैंक यू वेरी मच बसंत साहब जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में आगे बढ़ने से आज का दिन का क्या महत्व है उससे पहले हम भारतीय संविधान का जो प्रमुख है तो उनको मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार
अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो Thank ये you. प्रमुख है भारत सुरेश का जी। संविधान का। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰੰਬਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰਨ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मानवर जी, दूसरा है कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की क्या महत्वता है, आप इसको कैसे लेते हैं? सो आज का जो टॉपिक है हमारा रिपब्लिक डे एंड बाबा साहेब कंट्रीब्यूशंस का रिपब्लिक में डे के लिए और रिपब्लिकन इंडिया के लिए बाबा साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था जी। तो उससे पहले रिपब्लिक क्या है हाँ, उसके बारे में जानते हैं। तो हम इंग्लिश में देखते हैं कि जैसे कि क्राउन राजतंत्र रहता है, एक लोकतंत्र रहता है, और रिपब्लिक को हम हिंदी में कहते हैं गणतंत्र जी। तो राजतंत्र मीन जो क्राउन राजा और रानी वो जो राज्य और देश चलाएंगे जी। और उनकी हुकूमत के हिसाब से पूरा राज्य का लॉ जो है रूल्स उनके हिसाब से चलेंगे, तो उसको बोलते हैं क्राउन स्टेट और क्राउन राजतंत्र जी। तो फिर दूसरा आता है कि डेमोक्रेटिक जी। तो डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्र, तो लोगों के द्वारा जो है, लोगों के लिए जो है जी। तो लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक एंड राजतंत्र, रिपब्लिक एंड जो क्राउन का है उनका मिक्स भी हो सकता है, जैसे यूके में है जी। जी। यूके इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पे क्राउन राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। और थर्ड बात आती है कि रिपब्लिक गणतंत्र, गणतंत्र मीन्स लोगों के द्वारा, जो कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, वो चुन के बना। तो कोई गणतंत्र में लोगों द्वारा चुने जाते लोग ही जो सत्ता और रूल्स बना सकते हैं। बिल्कुल। तो कोई राजा और रानी के पेट से जन्मे हुआ जो वो जमाना था, एक जमाना था कि राजा के पेट के राजा ही जन्मेगा, लेकिन आज जो जमाना है वो बैलेट बॉक्स से निकलता है। आप करिए रखिए। ओके, तो उस हिसाब से कि इस और रिपब्लिक डे के दिन भारतीय संविधान को लागू कर दिया। तो भारतीय संविधान जैसे हमने आमुख पढ़ा तो उसमें लिखा है कि संपन्न समाजवादी जी, तो सभी को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का जो वो रिपब्लिकन और गणतंत्र में लागू होता है। तो भारत एक गणतंत्र राज्य अभी हाल में है। ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और रिपब्लिक डे का क्या कनेक्शन है, उसको आप कैसे लेते हैं? तो हम पहले जो 200 साल से 1947 जो 15 अगस्त 1947 जी, उसके पहले इंडिया पे ब्रिटिश राज का शासन था जी। तो 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश बिकॉज ऑफ जो भी वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी टाइम पे, तो उन्होंने डिसाइड किया, और जो इंडिया में भी काफ़ी स्वराज की मूवमेंट चल रही थी, तो ब्रिटिश इंडिया को जो ब्रिटिश राज से उससे मुक्त करने चाहते थे। तो इसीलिए
रिपब्लिक जो है कि रिपब्लिक स्टेट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना जी था। बहुत तो जरूरी सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखे, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्थापित हुई इंडिया में, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में काफ़ी 13 ड्राफ्टिंग कमेटी थी। जी तो ड्राफ्टिंग कमेटी में एक मेन ड्राफ्टिंग जो मेन कमेटी जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो प्रमुख थे बाबा साहब थे। तो बाबा साहब उन्होंने काफ़ी बाकी जो देशों है उनके संविधान को अध्ययन करके, और बाबा साहब एक भारत को एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे। जी बाबा साहब एक भारत को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा वाला देश बनाना चाहते थे। बिल्कुल तो उन्होंने बाकी जो देशों के जो संविधान थे उसमें से, और वो काफी पढ़े हुए थे उसी टाइम पे, उनके पास जो 3 PhD की डिग्री भी थी उनके पास। तो इंडिया में सबसे पढ़े लिखे लोगों में बाबा साहब थे। तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दे के, संविधान दे के भारत को रिपब्लिक बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका बजाई है। जी तो ये कंसर्न है ना। तो ये कंसर्न है। और दूसरी बात है कि हम आगे जाने से पहले एक हमारे एक आपके से एक अपील करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਾਂਚੀ ਹੋਇਆ, ਸੋਮਨਾਥ ਹੋਇਆ, ਅਮਰਨਾਥ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮਹਾਬੋਧੀ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ। ਜੋ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਿਸਟ 2 ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ 3 ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਧੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ ਨੇ ਮਹਾਵੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਭਿਕਸ਼ੂ 350 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਟਸ TV ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਸੁਰੇਸ਼, ਸੁਜਾਤਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਮਾਨੇਵਰ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ 50 ਪੌਂਡ, ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ ਜੀ 50 ਪੌਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਜੋਗਾਰਾਮ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਚੁੰਬਰ ਜੀ 50 ਪੌਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਬਲਦੇਵ ਨੰਜੋ ਵਿਰਦੀ ਜੀ 50 ਪੌਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਕੌਲ 50 ਪੌਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਦੇਵਲਾਲ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਮਨ ਜੀ 200 ਪੌਂਡ, ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ 50 ਪੌਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰੋ ਬੰਗੜ ਜੀ 50 ਪੌਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਤਿਆ ਜੱਸਲ ਜੀ 50 ਪੌਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਮੋਲਖਰਾਜ ਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਦਨ 100 ਪੌਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀਤੋ ਜੱਖੂ ਜੀ 100 ਪੌਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਗਿੰਡਾ ਜੀ 20 ਪੌਂਡ,
ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਉਮਰਾਜ ਏਕਰ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ 25 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਹੰਸਰਾਜ ਮੈਮੀ ਜੀ 50 ਪਾਉਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜਸਵੀਰ ਕਰੜੇ ਇਹ 50 ਪਾਉਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਚਰਨੋ ਸੁਮਨ ਜੀ 100 ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ 50 ਪਾਉਂਡ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਤੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਜੋ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। मैं एक हिंदी में भी अपील करना चाहता हूँ जी कि आप सबको अभी जानते हो कि बोध गया जो अपना महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से बुद्धा ने एनलाइटेड हुए, तो वहाँ पे जो इंडिया में जो बुद्धिस्ट प्लेस अपनी बुद्धिस्ट जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो नॉन बुद्धिस्ट के कब्जे में है। तो वहाँ पे ऑल इंडिया फोरम जो बुद्धिस्ट फोरम है वो 1 साल से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाल ही में उनको काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे यह डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ने काफ़ी आज ही जो अपील की उसमें काफ़ी पैसा ऑलरेडी हमने कर दिया। तो बाकी सब जो अपने बुद्धिस्ट अम्बेडकर लोग हैं उनको भी अपील है कि आप जनरसली सपोर्ट करो और हमारी जो मूवमेंट है नॉन बुद्धिस्ट के हाथ में जो अपना बोध गया है उसको मुक्त करने की, उसमें आप जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करो। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी मान्यवर जी, भारत का संविधान कब तैयार हुआ और कब लागू हुआ? ये तो बहुत आसान सवाल है ना, इसमें तो आप पूरे नंबर ले जाएंगे, ठीक है। तो भारत का संविधान जैसे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 15 अगस्त 1947 में जी जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता मिली हमें, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए 1947 के बाद असेंबली गठित हुई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाने के बाद 2 साल, जैसे आपने बताया 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। ये तो 18 उसके बाद जो 26 नवंबर 1949 में भारतीय समाज जो संविधान है जी वो रेडी होके वो बाबा साहब ने हैंड ओवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हैंड ओवर किया। दैट्स गुड। और वो बाद में हम जानते हैं कल हमारा रिपब्लिक डे है इंडिया का। तो 1949 जो है 26 नवंबर 1949 में बन के रेडी हो गया था, पर वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उस दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। तो उस दिन से भारत स्वतंत्रता का, समानता और भाईचारा के विचारों पे भारत रिपब्लिक गणतंत्र देश बना। मान्यवर जी, जैसे कि आज हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं, बड़ी खुशी का दिन है, खुशी में लोग गाते हैं, नाचते हैं। तो हम भी आज एक गीत सुनते हैं। हमारे बहुत ही कमेटी के रिस्पेक्टेड मेंबर जो बहुत अच्छा गाते भी हैं, दीवान महेंद्रा जी का गाया हुआ गीत है 26 जनवरी। आइए हमारे साथ गाइए। जय भीम 26 जनवरी, जय भीम 26 जनवरी। छब्बीस जनवरी दिन है महान, 26 जनवरी दिन है महान। कभी भूले ना इंडिया, कभी भूले ना इंडिया। 26 जनवरी दिन है महान, 26 जनवरी दिन है महान। कभी भूले ना इंडिया। जय भीम
26 जनवरी। इस दिन हुआ लागू संविधान, भारत की है जो पहचान, सबको करें ये एक समान, हम सब की है ये जिंद जान। इस दिन हुआ लागू संविधान, भारत की है जो पहचान, सबको करें ये एक समान, हम सब की है ये जिंद जान। 26 जनवरी दिन है महान, 26 जनवरी दिन है महान, कभी भूले ना इंडिया, कभी भूले ना इंडिया। जय भीम 26 जनवरी। हमें कसम संविधा की, नहीं परवाह अब जाकी, करनी रक्षा इसकी शान की, पूजा यही है भगवान की। हमें कसम संविधा की, नहीं परवाह अब जाकी, करनी रक्षा इसकी शान की, पूजा यही है भगवान की। 26 जनवरी दिन है महान, 26 जनवरी दिन है महान, कभी भूले ना इंडिया, कभी भूले ना इंडिया। जय भीम 26 जनवरी। बाबा साहिब का है एहसान, जिसने भरा है इसमें सम्मान, दुनिया हुई है हैरान, सबने किया इससे परवान। बाबा साहिब का है एहसान, जिसने भरा है इसमें सम्मान, दुनिया हुई है हैरान, सबने किया है इसे परवान। 26 जनवरी दिन है महान, 26 जनवरी दिन है महान, कभी भूले ना इंडिया, कभी भूले ना इंडिया। जय भीम 26 जनवरी। छब्बीस जनवरी के सम्मान में, सहजल इस दिन की शान में, आए हैं हम मैदान में, सब कुछ है संविधान में।
26 जनवरी के सम्मान में, सहजल इस दिन की शान में आए हैं हम मैदान में, सब कुछ है संविधान में। 26 जनवरी दिन है महान, 26 जनवरी दिन है महान, कभी भूले ना इंडिया, कभी भूले ना इंडिया। जय भीम 26 जनवरी। वेलकम बैक। आप सब का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पूरा यकीन है कि दीवान महेंद्र जी का गाना गाया बहुत आपको पसंद आया होगा। सो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਮਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਪੌਂਡ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 50 ਪੌਂਡ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਢੀ ਜਸਲ ਕਮਲੇਸ਼ ਜਸਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 20 ਪੌਂਡ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ, ਅਨੀਸ਼ ਰੱਤੂ, ਪ੍ਰਿਆ ਰੱਤੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 50 ਪੌਂਡ ਉਹ ਬੁੱਧ ਬਿਹਾਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 50 ਪੌਂਡ ਉਹ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵਕਤ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ सुरेश जी के पास। भारतीय संविधान पूरा होने के बाद लागू करने के लिए फिर ये 2 महीने क्यों लग गए, ऐसी क्या बात थी? हाँ, जो पहले तो मैं जो आपने अभी पोस्टर डिस्प्ले किया, कल 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है सभी अटेंड कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है और सभी को कल ज्वाइंट होना चाहिए। जी जी। और जो आपका क्वेश्चन था कि 2 महीने क्यों लग गए, हाँ, जैसे हम पहले बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान रेडी हो गया, संविधान को बाबा साहब ने कमेटी को दे दिया, पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जी। तो इसके पीछे थोड़ी साजिश भी बोल सकते हैं, साजिश या तो जो, और दो मेन इम्पोर्टेंट थिंग थे। वन थी कि जो उसी टाइम पे जो स्वराज मूवमेंट चल रही थी, नेशनल कांग्रेस जो थे उस टाइम की पार्टी जी, तो उनका एक अधिवेशन हुआ 1929, 31 दिसंबर 1929 जी। तो उससे अधिवेशन के जो प्रमुख थे, अध्यक्ष जो थे नेहरू थे, तो नेहरू ने उसने घोषणा किया उस अधिवेशन में कि हमें अभी पूरा संपूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि डोमिनिंग स्टेटस में थे। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर दिया था, ब्रिटिश मीन्स वो प्रोसेस में चल रहे थे कि इंडिया को थोड़ा इंडिपेंडेंस होने का वो जो प्रोसेस था वो जी, क्योंकि काफ़ी स्वराज की मूवमेंट चल रही थी जी। तो उसमें वहाँ पे स्वाधीनता दिन के रूप से उन्होंने डिसाइड किया जी, 26 जनवरी 1930 जी, जो उन लोगों ने डिसाइड किया अधिवेशन में कि जो जनवरी का जो लास्ट संडे आएगा जी, उस लास्ट संडे को स्वाधीनता दिन के रूप से मनाएंगे। और उस दिन से उनका जो कांग्रेस नेशनल कांग्रेस पार्टी थे, उसके झंडा जो ध्वज है वो ध्वज भी लगाया था उस दिन से। जी। तो बंधारण
तो रेडी हो गया 26 नवंबर 1949। जी तो उस दिन से ही रिपब्लिक गणतंत्र, भारत गणतंत्र बन जाता। तो वो लोग जो 20 साल से जो स्वाधीनता दिन जो मनाते आते रहते थे, उसकी महत्ता कम हो जाती। जी तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो आगे से 20 साल से जो स्वाधीनता दिन मना रहे थे, जी उसीलिए 26 जनवरी को उन लोगों ने सिलेक्ट किया कि उसी दिन से हम गणतंत्र मनाएंगे और उनकी जो स्वाधीनता दिवस की जो सेलिब्रेट कर रहे थे 20 साल से, तो उस हिसाब से ये दिन चुना गया है। थैंक यू वेरी मच। चलो इसके बाद ऐसा है कि भाई आपने जान के बड़ी खुशी होगी कि लोटस टीवी शुरू कीतिਆਂ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਧੰਮਾ ਟੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। तो 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ एक और चीज बना देते कि हमारे काफी कमेटी के मेंबर्स श्रीलंका टूर पे जा रहे हैं। हाँ। फिर भी विहार ओपन है, तो सभी को रिक्वेस्ट है कि आओ। यहाँ पे जो हम लोग है, ठीक है, वो लोग विहार को अपना जो धम्मक क्लासेस वो कंटिन्यू रखेंगे। और अगले संडे जो फुल मून डे है, सो आप सब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਓ। ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਆ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। तो फुल मून डे की जो खाने की सेवा है ये साढ़े सुरेश मानेवर ते परिवार दे वल्लों होवेगी। तो आप दोपहर ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ तक संडे आ सकते हैं, नॉर्मल जिस तरह आते ही हाँ। सो आप सब ਨੂੰ बेनती है कि अगले संडे तो दोपहर 12 ਤੋਂ ਲੈ के 2 बजे तक जरूर पहुँचना। हाँ जी मानेवर सर, ऐसा है कि अब मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्या बाबा साहब जी की दिन रात मेहनत, सख्त मेहनत का परिणाम उनको मिला जैसा वो चाहते थे? क्या वो हुआ? आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद अंकल जी। तो पहले तो मैं उससे पहले एक थोड़ी पोएम पढ़ना चाहता हूँ। हाँ सॉरी, वो तो काफी अच्छी पोएम है। तो रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला, औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला। जैसे बाकी कहते हैं कि जन्म से उनको सब अधिकार मिले, जी जी जी, हमें औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। बिल्कुल, तेरे संविधान से मिला। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम, वाह, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम,
पैदा ना होता वो मसीहा, खुशियाँ का सिलसिला ना होता। पैदा ना होता वो मसीहा, खुशियाँ का सिलसिला ना होता। बेरंग रहती ये जमी, बेरंग रहती ये जमी, आसमान का रंग नीला ना होता, आसमान का रंग नीला न होता। भारत कब का कंगाल हो जाता मेरे यारो, भारत कब का कंगाल हो जाता मेरे यारो, बाबा साहब ने भारत का संविधान ना लिखा होता। वाह, बाबा साहब ने भारत का संविधान ना लिखा होता। थैंक तो ये काफी महत्वपूर्ण, मुझे नहीं पता कि आप मेरी नहीं है, मैंने YouTube, YouTube चलो कोई बात नहीं, कहीं अच्छी पे है, वेरी नाइस, आप बड़े अच्छी तरीके से बोलिए। मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने सिलेक्ट किया कि ठीक है। यहाँ पे दर्शकों को सुनाइए। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਾ ਸਬਲੋਕ ਅਜਨਾਥ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਪੋਰਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਜਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਨੀ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪਲੀਜ਼ਡ ਵਿਦ ਇਟ। ਸੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਝੁੰਮਟ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਲਾਲ ਝੁੰਮਟ ਜੀ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਥਰਸਡੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਯੂਨੀਅਨ ਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਬਰਮਿੰਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਹੈ B21 9EN। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁੰਦਨ ਝੁੰਮਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 07900460260। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੰਮਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇसी प्रोग्राम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ तो वो जो आपने जो क्वेश्चन पूछते उसका मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। आपने बताया कि बाबा साहब दिन रात मेहनत का प्रयास मिला और नहीं क्या साकार हुआ उनका सपना होना, ठीक है। तो उस बात पे करते कि हमने देखा कि जो गणतंत्र राज्य बना, भारत देश बना, तो उसमें जो रिपब्लिकन जो गणतंत्र राज्य है उसमें जी औपचारिक तौर पे देखते हैं कि लागू हुआ है। तो जो रूलिंग पॉइंट ऑफ देखते हैं कि जो प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो लागू हुआ है, पर तात्विक स्तर पे उनका अभी कोई इतना लागू नहीं हुआ है। औपचारिक में देखते हैं कि क्या कैसे, जैसे हम देखते हैं कि जो हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री है, वो रिपब्लिकन देश में लोगों के द्वारा चुना जाता है जी। तो वो प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से लागू हुआ है। और अब देखते हैं कि जो प्रिविलेज क्लास है उनकी कोई जो राजा और रानी के जो पेट से जो हुआ है, जन्म हुआ है, वही देश का कोई शासन नहीं चला रहा है।
और पब्लिक ऑफिस में सभी का समान अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो औपचारिक तरह से लागू हुआ है। तो अभी देखते हैं कि तात्विक स्तर में इतना लागू नहीं हुआ, जैसे पॉलिटिकल देखते हैं कि पॉलिटिकल जी। हम देखते हैं कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें जैसे हमने देखा कि जन्म से कोई राजा या तो कोई शासक नहीं बनेगा, जी। पर अभी देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में जो अपने बच्चे हैं वही उनको या तो विधानसभा या संसद सभा में उनके बच्चे कोई पॉलिटिकली आगे लेके आते हैं। जी। तो उसमें उनका भी दोष नहीं है क्योंकि पब्लिक उनको चुन के आते हैं। तो औपचारिक तौर पे पॉलिटिकली अभी गणतंत्र उतना लागू नहीं हुआ है। और जुडिशरी सिस्टम देखते हैं, न्याय तंत्र में देखते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं हम। तो सुप्रीम कोर्ट में हाँ, सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि जो जजेस है वो सर्टेन फैमिली से ही आते हैं जी। और या तो जो प्रिविलेज क्लास से लोग ही आते हैं जी। और बाकी जो डिप्रेस क्लास की जो लोग हैं उनको कोई मौका नहीं मिलता। तो अभी भी वो गणतंत्र जो है वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। और बाबा साहब ने बताया था कि बाबा साहब ने उसी टाइम जब संविधान जब कमेटी को जो असेंबली में उन्होंने प्रस्तुत किया था, उन्होंने बोला था कि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा हो पर उससे इस्तेमाल लाने वाले लोग ही बुरे होंगे। जी जी। तो संविधान बुरा ही साबित होगा। बिल्कुल। अगर संविधान कितना भी बुरा हो पर उसे इस्तेमाल लाने वाले लोग अच्छे रहेंगे तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये एक आखिरी सवाल है। अक्सर देखा गया है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में बाबा साहब की फ़ोटो जो है वो गायब रहती है। उन्होंने इतना सब कुछ मेहनत करके, सारा कुछ करके और किया, और उसके बाद भी बाबा साहब की फ़ोटो जो कभी कभी गायब ही रहती है। इसको आप क्या कहते हैं? तो बाबा जब 26 जनवरी में हाल ही के दिनों में जो सेलिब्रेशन करते हैं उसमें वो क्या करते, देशभक्त के जो स्वराज मूवमेंट में जो हमारे जो स्वराज मूवमेंट में जो देशभक्त जुड़े थे उनके ही फोटो लगाते थे जी। और बाबा साहब की विचारधारा, और बाबा साहब सबसे पहले तो जो बाकी देशभक्त थे उससे ज्यादा देशभक्त बाबा साहब थे जी। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के बेज पे उस भारत को गणतंत्र बनाने के लिए और उसमें सबको समान अधिकार मिले, रिलीजियस फ्रीडम मिले जी। तो वो बात बाबा साहब की विचारधारा थी। और हाल ही में देखते हैं कि बाबा साहब का जो फोटो सपोज सेलिब्रेशन में लगाया तो लोग पूछेंगे कि एक लोग जानेंगे डॉक्टर आम्बेडकर क्या थे, उनके विचारधारा क्या थी और उन्होंने कि बौद्ध हिंदू धर्म क्यों त्याग करके बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। फिर लोगों के मन में क्वेश्चन आएंगे कि ये व्यक्ति कौन है, वो उसने क्या काम किया, वो देशभक्त थे कि या नहीं थे। तो बाबा साहब का जो विचारधारा है और बाबा साहब की विचारधारा जो वर्ण व्यवस्था थी उनको उखाड़ के फेंक देने वाली विचारधारा थी। बिल्कुल। और जो हाल ही के जो प्रिविलेज क्लास है जी, वो वर्ण व्यवस्था को टिकाना चाहते हैं, इसलिए बाबा साहब को वो ज्यादा महत्व नहीं देते। बाबा साहब को वो डिसअपीयर करना चाहते हैं क्योंकि बाबा साहब एक विचारधारा थी। हाँ, बिल्कुल। तो वो समानता की विचारधारा था, रिलीजियस फ्रीडम की विचारधारा थी। तो हाल ही में देखते हैं कि कितने दंगे फैल रहे। तो बाबा साहब, लोग बाबा साहब को जानेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे और उसकी महत्ता जानेंगे तो लोग पढ़े लिखेंगे और पढ़े लिखेंगे फिर जो वोटों से जो लोग नहीं चाहते वैसे लोग चाहते नहीं है फिर भी जो लोग चुनकर आते वो सब बंद हो गया। तो इसीलिए बाबा साहब को महत्व उतना नहीं देते। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है। हाँ जी। और उसके लिए मैं भी अभी क्योंकि बाबा साहब हमारे लिए वो बाबा साहब ने जस्ट डिप्रेस क्लास अछूत लोगों के लिए ही काम नहीं किया था। बाबा साहब एक काफी देशभक्त थे। उन्होंने देशभक्ति के लिए जो उनका देशभक्त है उनका गणराज्य बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण
उनका 30-40 इयर्स उन्होंने पूरी लाइफ देश, समान देश, जो आदर्श समाज बनाने के लिए पूरी लगा दी। बिल्कुल सही है। हाँ जी। और उसके लिए मैं एक भी अंकल एक भी बोल हमें अपने बच्चों को समानता या उनको जो शिक्षित या तो समान अधिकारों के लिए मिले, उसके लिए कुछ करना है तो हमें संविधान को टिकाना रहेगा। हाँ, उसको बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक और संक्षिप्त में ठीक है लाइन बोलता हूँ। ठीक है। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, भारत को जगाने वाले भीम थे, भारत को जगाने वाले भीम थे, हमने तो इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले भीम थे। बिल्कुल। तो हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल चाहिए, बहुत जरूरी है। बाबा साहब जो हम कह रहे थे ना कि अक्सर देखा जाता है कि रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में बाबा साहब की फ़ोटो जो गायब रहती है, वो क्यों गायब रहती है? ऐसा है कि भीमराव अंबेडकर जी ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਮਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वो इसे करके है फिर nobody but एक पंक्ति और भी एक मुझे याद है जिससे आप ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਦੇ ਲਈ 200 ਪਾਉਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ 200 ਪਾਉਂਡ ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਸਾਂਗਰੇ ਜੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਚਾਵਲਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੁੰਦਲਾ ਕੌਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਗੰਡਾ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਵਿਰਦੀ, ਨੰਜੋ ਵਿਰਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ, ਦੇਬੋ ਕੌਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਪਾਲ ਬੰਗੜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੰਗੜ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। निर्मला भाटिया जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सो प्रेम चमकीला, नरेंद्र कौर चमकीला, नरेंद्र प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। उर्मिला कौल के परिवार वालों 26 जनवरी दी बधाइयां। हरमेश जस्सर, सत्या जस्सर 26 जनवरी दी बहुत बहुत बधाइयां। शादी सलन, सत्या सलन प्रोग्राम की पसंद करते हैं। दीश दादरा, सुमित्री दादरा, मानीवीर जी को लोटस टीवी तो जी आया कहते हैं। सो आपको वेलकम कर रहे हैं। हंसराज मेमी जी, पालो मेमी जी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। वॉइस ऑफ इंडिया दीवान मिंद्रा जी मेरा गीत लगाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। दीवान जी तुसी गाने ही इस तरह का वधिया गाना तो फिर लाना ही पैना। श्याम लाल कैंथ दीवान मिंद्रा जी का गीत बहुत अच्छा सी। प्रकाश ममन जी, स्वर्ण कौर जी 26 जनवरी की बधाई। 25 पाउंड कल वास्ते बुद्ध विहार ਲਈ ਤੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਮਾਨਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਬੋਧੀ ਮਹਾਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 90 ਭਿਕਸ਼ੂ 350 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇੰਡੀਡ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਟਸ TV ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एक लाइन मैं लास्ट एक मैसेज देना चाहता हूँ। लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा। तो संविधान पढ़ना होगा, बिल्कुल सही बात तो है। संविधान की रक्षा करो, बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाओ और अपना जो बोध गया है उनको नॉन बुद्धिस्ट से मुक्त कराओ। बिल्कुल, तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ते नमो बुद्धा, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। थैंक यू। थैंक यू।